Hello everyone and welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market because market Sunday में है और weekends market always अजीब market behave करता है. तो बात करेंगे उसके बारे में कि कैसे क्या कर रहा है मार्केट, क्यों अभी कैसे क्या ट्रेड लेना है, उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो ताकि आप सारी चीज़ें समझ पाओ. सो एज यू कैन सी इन अ 4 आवर टाइम फ्रेम, ठीक है, मार्केट डजंट लूज इट्स सपोर्ट एरिया, जो कि आप वो आपके लिए अच्छी बात है. 1 आवर टाइम फ्रेम में ऑल्सो अगर आप ड्रैग आउट करोगे तो आपको साफ साफ दिखेगा कि भाई देखो दिस इज द डिमांड एरिया फॉर द मार्केट, जो कि डिमांड एरिया नहीं टूटे हैं. तो जब तक ये डिमांड एरिया टूटता नहीं है बेयरिशनेस तो आएगी नहीं मार्केट में, पहली सिचुएशन. दूसरी, अगर 1 आवर टाइम फ्रेम में आपको विक्स को अगर नहीं काउंट करोगे, ऐसे एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो ट्रेंड लाइन को भी एज अ सपोर्ट की तरह काम कर रहा है. यू कैन ड्रैग द ट्रेंड लाइन आउट और यहां तक भी आप ट्रेंड लाइन को ड्रैग आउट कर सकते हो. तो देयर इज अ सपोर्ट अवेलेबल फॉर द मार्केट एंड इसी सपोर्ट को सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यूअसली पंप करने की कोशिश कर रहा है. इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है? इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आगे देखते हो तो भाई मार्केट कोशिश कर रहा है बार बार ब्रेकआउट करने की. यहां पे भी कोशिश करी ब्रेकआउट करने की. लिक्विडिटी स्वीपिंग हुई, लिक्विडिटी स्वीपिंग होकर नीचे गिर गया. कहां तक? ऑर्डर ब्लॉक एरिया तक. ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे आया, फिर पंपिंग कर रहा है. अब अगेन क्या करने की कोशिश कर रहा है? अगेन पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, अगेन आप पंप करेगा तो कहां तक जाने की कोशिश करेगा? वही जाने की कोशिश कर रहा है 67,800 900 के एरियाज पे जाने की कोशिश करेगा. 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इफ यू वांट टू टेक ए ट्रेड इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, हाउ कैन यू ट्रेड? देखो, पहली बात तो भाई ट्रेड ऑलरेडी हो जानी चाहिए थी ऑर्डर ब्लॉक एरिया से. अगर नहीं लिया तो ये रिट्रेसमेंट पे ले लेना चाहिए था. नहीं लिया कोई बात नहीं, अब जो रिट्रेसमेंट हो रही है उस पे ले लो. ठीक है, तो ये ब्रेकआउट रीटेस्ट यहां पे ले लो. ठीक है, तो ये सिचुएशन है एक कि भाई ये रीसेंट हाई को टूटने दो, रिट्रेसमेंट होने दो एंड देन आपके पास एक परफेक्ट ट्रेड है. अगर मार्केट यहाँ पे होल्डिंग नहीं कर पाता है, ठीक है, ऊपर होल्डिंग नहीं कर पाता है, रिट्रेसमेंट फेलियर हो जाती है, तो कहाँ आने की कोशिश करेगा? वो आने की कोशिश करेगा प्रीवियस डिमांड एरिया पे. क्या बनेगी प्रीवियस डिमांड एरिया? प्रीवियस डिमांड एरिया बनेगी नियर अबाउट 66,900 के आसपास का एरिया. सो आइदर की ये ऊपर जाएगा, रिटेस्ट करेगा, इधर से पंपिंग करने की कोशिश करेगा, आइदर क्या करेगा, इधर से ऊपर जाएगा, फेलियर करेगा, नीचे आएगा एंड देन फिर पंपिंग करने की कोशिश करेगा. तो यू हैव टू वेट फॉर इट. शॉर्टिंग ट्रेड आप जब तक नहीं लोगे, जब तक मेजर एरियाज नहीं टूटेंगे, मतलब अगर मार्केट जब तक 66,700 600 का लेवल नहीं तोड़ता है, जब तक आपके पास कोई शॉर्टिंग सेटअप नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा उस चीज को. इथेरियम में कुछ खास हो नहीं रहा. वीकेंड्स में मैं इथेरियम में ट्रेड करने के लिए आपको अवॉइड करने के लिए कहूंगा कि इथेरियम को अवॉइड करो. वीकेंड्स में आप फंस सकते हो इथेरियम में. ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हो सोलाना की, Solana is looking so much damn good bro in this particular time frame. क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे ना, Solana एक प्यारा रिट्रेसमेंट करके कंटिन्यूस पंपिंग करने की कोशिश कर रहा है. अब यहाँ पे थोड़ा सा सप्लाई एरिया है Solana के लिए, बट इससे कोई मैटर नहीं करता क्योंकि वो रिट्रेसमेंट अगर करेगा या फिर अगर इधर से ब्रेकआउट करेगा, लेट्स सपोज ये ऑलरेडी रिट्रेसमेंट करके पंपिंग कर रहा है. ठीक है, अब यहाँ ब्रेकआउट रिटेस्ट कंटिन्यूस मोमेंटम ऐसा हो सकता है Solana में. सो वेट कर लो, या तो 175.65 का अगर ब्रेकआउट होता है, रिट्रेसमेंट होता है, आपके पास एक परफेक्ट लॉन्गिंग सेटअप बन जाएगा यहाँ पे. बट यू हैव टू वेट फॉर इट. हाँ ठीक है, ये ब्रेकआउट नहीं हुआ तो सिचुएशन नहीं बनेगा लॉन्ग साइड ट्रेड का. ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का. इथेरियम यार ज्यादा बढ़िया है नहीं, इथेरियम को मैं अवॉइड करने के लिए कहूंगा क्योंकि वीकेंड्स में ट्रैप करेगा इथेरियम बढ़िया. ठीक है, तो इससे बेहतर है कि इथेरियम को इग्नोर करो. वैसे अगर आपको जानना है तो बता ही देता हूँ. 1 आवर टाइम फ्रेम में अगर इथेरियम को देखोगे तो इथेरियम इज डूइंग द सेम थिंग, एग्जैक्ट सेम थिंग, कॉपी रेप्लिका बिटकॉइन की तरह. इधर से एक ट्रेंड लाइन है जिसको फॉलो कर रहा है. अब ये ट्रेंड लाइन ना, इसका थोड़ा सा अजीब है. देखो लास्ट जैसे हम बिटकॉइन में ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो बिटकॉइन एकदम परफेक्ट सपोर्ट लेता है ना, नहीं इसका कुछ नहीं है. इसका तो ब्रेकडाउन आ रखा है. ठीक है, इसका ब्रेकडाउन आ रखा है, ट्रेंड लाइन ऐसे बनेगी. तो ये ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन फेलियर हो गया. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इथेरियम के लिए. ऐसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाओ तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में दिस इज द हाईज जो कि इंपॉर्टेंट है इथेरियम के लिए. ये हाई इंपॉर्टेंट है इथेरियम के लिए. ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रीसेंट सप्लाई एरिया यही क्रिएट करता है जो कि है नियर अबाउट 2488 के आसपास का एरिया. लेट इट ब्रेक इट आउट एंड देन फिर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बनेगी फॉर अ लॉन्ग साइड ट्रेड. ठीक है, देख सकते हो आप. ठीक है, टारगेट इधर सेट करना 2506 के आसपास का टारगेट सेट करना. ज़्यादा बड़े टारगेट लगाने की जरूरत नहीं है इथेरियम में क्योंकि देगा ही नहीं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ, टेक केयर.